दोस्तों ऐसा ट्रिक पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा। अनुपात और समानुपात का सवाल हम चुटकियों में करना सिखाएंगे। देखिए, तो हम आपको ऑप्शन से सिखाएंगे और बिना ऑप्शन वाला भी आपको लेकर आएंगे। तो दोनों तरीके से बताएंगे कि अनुपात और समानुपात को ऑप्शन द्वारा और बिना ऑप्शन से भी कैसे आप हल करेंगे। ऑप्शन दिया है 4 अलग अलग। अब यहाँ पर देखना है, ऑप्शन को पकड़ना है, कौन सा ऑप्शन होगा। कोई बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है, बेसिक कंसेप्ट से भी लगाकर आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में सब सिखा देंगे। देखिए, यहाँ 2 रेशियो का मान दिया है 2, 3 और यहाँ 2 रेशियो का मान दिया है और ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो आपको देखना है कि ए रेशियो बी का मान 2 रेशियो 3 है। तो भाई ए रेशियो बी का मान 2 रेशियो 3 कहाँ पर है, किन ऑप्शन में है। देखिए, यही तो ए बी होगा, यानी ए और बी रेशियो का मान 8 और 11 को हल करेंगे तो क्या 2 रेशियो 3 आएगा? नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, हट गया। 8, 12 को चेक करेंगे तो देखिए 8, 12 2 रेशियो 3 में है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि 8, 12 को कटाकर छोटा कीजिए, 4 दूनी में 8 हो गया और चौथिया कितना हो गया, 12 हो गया। 2 रेशियो 3 में है। आगे भी देख लीजिए, हो सकता है कि आगे वाला भी कुछ ऑप्शन 2 रेशियो 3 में हो। ये देखिए, चौचौ के 16, 4 6 के 24, यहाँ देखिए भी है 8 दूनी 16 और अतिरिक्त के 24। घबराइएगा मत, आपको आसान तरीका से बता रहे हैं। ये भी है। अब देखिए 15, 16 है क्या? नहीं है, यानी 2 ऑप्शन आपका हट गया। 2 ऑप्शन हट गया तो बी और सी में से कौन सा होगा, जबकि 2 रेशियो 3 यहां पर भी है इसका और 2 रेशियो 3 यहां पर भी है। आगे चेक कीजिए, बी रेशियो सी का मान 4, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन सब नहीं चेक करना है, केवल 2 ऑप्शन का चेक करना है। अब देखिए 12, 15 को हल करेंगे, 12, 15 को हल करेंगे तो 4 रेशियो 5 आएगा। देखिए यहां पर 12 रेशियो 15। अब कहेंगे कि 12, 15 क्यों ले रहे हैं, बी सी है, यही नहीं बी सी है, तो 3 चौके 12 और 3 5 15, आगे एक नहीं आ गया। लेकिन इसका 24, 25 का हल करेंगे तो 4 रेशियो 5 नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी हो गया। घबराइएगा मत, बिना ऑप्शन वाला भी हम बताएंगे ट्रिक द्वारा, तो वीडियो को पूरा आपको देखना है। चलिए और प्रश्नों को लेते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, ये भी ऑप्शन से करना है। इससे बड़ी बड़ी संख्या का बताएंगे रेशियो वाला सवाल ऑप्शन द्वारा। ए रेशियो बी का मान दिया है 11 रेशियो 7, बी रेशियो सी का मान दिया है 5 रेशियो 19 और ए बी सी का मान आपको निकालना है। 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले आपको देखना है कि ए रेशियो बी 11 रेशियो 7 किस ऑप्शन में बन रहा है। देखिए ये बनेगा, 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 11 बनेगा, रेशियो 5 से कटाएंगे तो 7 बनेगा। आगे आपको चेक नहीं करना है, यानी ए रेशियो जो बी का मान 11 रेशियो 7 आ गया है तो पहले ऑप्शन में ही 11 रेशियो 7 बन गया इन 55 और 35 को लेकर, क्योंकि इनको कटाकर छोटा कर दिए। अब आगे भी चेक कीजिए, क्या 35 रेशियो 55 बनेगा 11 के 7 में? नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या हो गया, हट गया। आप चेक कीजिए, तीनों हट गया, तीनों बी सी डी तीनों ऑप्शन हट गया। ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। बताइए कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। आपको ऐसे एग्जाम में करना है, अप्रोच आपको जानना है। चलिए इससे बड़ी संख्या के बताते हैं। अब इन सवालों को सीखिए, ऑप्शन से ही सिखाएंगे। आप कहेंगे कि हमेशा ऑप्शन से क्यों सिखा रहे हैं, बिना ऑप्शन वाला भी बताएंगे। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। देखिए ए रेशियो बी का मान दिया है 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी का मान दिया है 5 रेशियो 4 और सी रेशियो डी का मान दिया है 3 रेशियो 7। तो पूछा किसका है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आपको बेसिक मेथड नहीं अपनाना है, अपनाएंगे तो समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा। चलिए हम ए और बी का रेशियो 2 रेशियो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में बनता है। देखिए यहां पर देखिए 5 दूनी में 10 और पंक्ति आई 15, ये बन गया, ठीक है। चलिए इसका भी देखिए 5 दूनी 10 पंक्ति आई 15 बन गया, 5 दूनी 10 पंक्ति आई 15 बन गया। यहां भी बन गया 2 रेशियो 3। लेकिन देखिए 28, 12 ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन हट गया। 3 ऑप्शन में 2 रेशियो 3 दे दिया है। आप हैरान होंगे तो अब आंसर कौन सा होगा। अब आप चेक करेंगे बी रेशियो सी। देखिए एक एक हम चेक कर दे रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी पकड़ सकते हैं। बी रेशियो सी आप निकालेंगे 5 रेशियो 4, चाहे तो कोई भी रेशियो लेकर हल कर सकते हैं। सी रेशियो डी का मान क्या दिया है 3 रेशियो 7, तो सी डी का चेक कीजिए, सी डी यही बना है। तो क्या 12, 24 को कटाएंगे तो बनेगा 3 रेशियो 7? कभी नहीं बनेगा। हट जाइए, यहां से हटा दीजिए। 28, 12 को कटाएंगे तो क्या बनेगा 3 रेशियो 7? नहीं बनेगा। हटा दीजिए इसको, हट गया। 12 रेशियो 28 को बनाएंगे तो बनेगा 3 रेशियो 7। कैसे? देखिए यहां पर चट्टी आई 12, 4 7 28, क्या कितना बन गया 3 रेशियो 7। यानी सी डी से आपने पकड़ लिया और ए बी डी तीनों हट गया। ऑप्शन कौन सा हो गया सही,
आपका सी हो गया। ये तरीका ट्रिक का है जल्दी पकड़ने का, बेसिक तरीका क्या है हल करने का वह बताएंगे। चलिए अब नए प्रश्नों को लेते हैं। अब देखिए आपके सामने दो प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे, ट्रिक द्वारा करेंगे। देखिए A/B का मान दिया है 4:7, B/C का मान दिया है 7:9 और A/B/C का मान आपको निकालना है। तो पहले आपको ध्यान से समझना है। देखिए A का मान यहाँ पर क्या है 4 है, B का मान क्या है 7 है, अब यहाँ B का मान क्या है 7 है, C का मान क्या है 9 है। क्या आप कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए जो दोनों में B आपका कॉमन है। अब जो B का मान आपका 7 है यहीं पर B का मान 7 भी दिया है, यानी B जो कॉमन है दोनों का मान सेम अंक हो, सेम संख्या हो, तो क्या करेंगे आप A/B/C का मान पूछा है तो क्या करेंगे आप लिखेंगे बस 4:7:9 लिखेंगे, हो गया। इनको देखिए A का मान क्या दिया है, यहां पर A का मान 6, B का मान 5, B का मान 5, C का मान 8। अब देखिए जो B का मान 5 यहां पर दिया है यही B का मान 5 दिया है, मतलब सेम दिया है तो कॉमन हो गया। तो क्या करेंगे A/B/C का मान पूछा है तो आप लिखेंगे 6:5:8। जो 2 बार 5 है उसको आप लिखेंगे एक बार, 6:5:8 हो गया आंसर। आप सोचेंगे यदि कॉमन नहीं है तो कैसे करेंगे, तो चलिए उन प्रश्नों को भी सिखाते हैं। कॉमन नहीं है तो ऑप्शन से आप सिखा चुके हैं आपको, और बिना ऑप्शन द्वारा भी कैसे ट्रिक से सीखेंगे, चलिए उनको भी सीखते हैं। अब आइए इन प्रश्नों को सीखते हैं। देखिए इन प्रश्नों के नीचे कोई ऑप्शन नहीं है, यदि परीक्षा में ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से हम सिखा चुके हैं, ऑप्शन द्वारा कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑप्शन से सीखना चाहते हैं तो चलिए ये सदाबहार है। कोई भी संख्या कोई भी अंक को किसी रेशियो का मान निकालना है तो सदाबहार है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्नों को समझिए। A/B का मान दिया है 2:3, B/C का मान दिया है 4:5। मान किसका है? ABC का पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, जिसका मान पूछा है वह मान आपको A/B/C आपको लिख लेना है। दो तरीका से बताएंगे, दोनों में जो अच्छा लगेगा उस तरीके से आपको हल करना है। AB का मान क्या दिया है? 2:3 दिया है, आप यहां पर लिखेंगे 2:3। BC का मान क्या दिया है? 4:5। तो B के सामने आपको लिखना है 4 और C के सामने आपको लिखना है 5। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां आपका एक जो है खाली पड़ गया, यहां पर कुछ भी नहीं है और यहां भी कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको किस अंक से फिल करेंगे, कौन सा अंक यहां पर लिखेंगे। देखिए जो खाली है इससे जो पहले संख्या या जो भी अंक है इससे पहले क्या है 3 है, तो आप यहां पर 3 लिखेंगे, ठीक है। और यहां देखिए, और इसके बाद क्या है 4 है, यानी 4 के पहले जो खाली है इनसे भरेंगे 4 से, ठीक है। अब हर जगह क्या हो गया, फिल हो गया। अब करेंगे क्या, आपको ऐसे करना है 4 दूनी में 8 गुणा कर देना है, रेशियो लिखिए 4 12 12 कर देना है, उसके बाद आपको 15 15 15 कर देना है, हो गया 8 12 15। एक और तरीका बता रहे हैं, देखिए आप लिखेंगे A/B/C लिख दिए। अब एक B का मान कितना दिया है? 2:3 दिया है और BC का मान क्या दिया है? 4:5। ध्यान दीजिएगा B के सामने होना चाहिए 4 और C के नीचे होना चाहिए 5। अब C के नीचे यहां मत लिखिएगा। अब देखिए तरीका क्या है, इसको ऐसे गुणा करेंगे, 4 दूनी में 8, रेशियो 4 12, ठीक है। फिर आप क्या लेंगे, 5 और 3 लेंगे, 5 15। तो दोनों में जो अच्छा लगेगा कमेंट में लिखिएगा कौन सा तरीका अच्छा आपको लगा। चलिए इससे कुछ और नए प्रश्नों को सिखाते हैं। अब इन संख्याओं को कैसे करेंगे, यहां पूछा है A/B/C/D का मान पूछा है, AB का दिया है, BC का दिया है, CD का दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे A/B/C में क्या लिखेंगे D। अब मान रखिए एक B का मान क्या दिया है 2 3, आपको लिखना है 2:3। B/C का मान क्या दिया है 4:5, आपको लिखना है 4:5, लिख लिए। CD का मान क्या दिया है, CD का दिया है 6:7, तो यहाँ पर लिखिए 6:7, लिख लिया आपने। अब आप ऐसे लाइनिंग खींचेंगे। अब आपको देखना है कौन कौन सा खाली है, देखिए C के नीचे यहाँ पर खाली है तो आप इससे भरेंगे, 3 से भरेंगे और फिर ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर खाली है तो 4 से भर देंगे, 4 भर दिया आपने। अब देखिए और यहाँ पर क्या खाली है, यहाँ पर आपका दोनों खाली है, तो यहाँ 6 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए 6 लिखिए, हो गया। अब पूरा फिल हो गया। देखिए ये भी फिल करना है तो 5 से फिल कीजिएगा, हो गया। अब आपस में गुणा कीजिए,
6 चौके 24 दूनी कितना हो गया 48। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 48। अब देखिए 6 चौके 24, 24 से कितना हो गया 72। क्या लिखेंगे 72। रेशियो में 6 35 दिया कितना हो गया आपका 90 हो गया। यहाँ लिखिए 3 5 15 7 1 से 5 हो गया, आपका आंसर हो गया है। यदि चारों रेशियो कट का छोटा हो रहा है तो कटा कर छोटा कर सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट में बताइएगा। फिर ऐसे ही नए ट्रिक के साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।